एक पुराना घर, कुर्सी पर पिता सोमनाथ बैठे हैं। फर्श पर बैठी माँ ममता देवी उदास है। बेटा आर्यन बेचैनी से इधर उधर टहल रहा है। आर्यन, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आज तुम चिकन अंगारा बनाओगी? तुम्हें पता है ना मुझे उसका स्मोकी फ्लेवर कितना पसंद है। माँ उदास होकर, चिकन अंगारा तो दूर की बात है आर्यन, घर पर तो दाल भी खत्म हो गया है। तुम्हारी बहन पिंकी शादी के लायक हो गई है, हाथ में एक पैसा भी नहीं है और तुम्हारे पास कोई नौकरी भी नहीं है। तुम्हें इन सब की फिक्र छोड़कर बस चिकन अंगारा की पड़ी है क्या बेटा? सोमनाथ, अरे हाँ आर्यन, अपने ढाबा खोलने के सपने को किनारे पर रखो और किसी मजदूरी के काम पर लग जाओ बेटा। ऐसे घर में खाली बैठे रहने से गुजारा कैसे होगा? आर्यन, पिताजी मेरा सपना है कि मैं अपने खुद के ढाबे में खाना बनाऊं। एक दिन मैं बहुत बड़ा शेफ बनूंगा। माँ प्लीज एक बार चिकन अंगारा बना दो ना। ममता गुस्से में, रोज का वही तमाशा, कितनी बार कहूँ बेटा कि घर में कुछ बनाने के लिए सामान नहीं है। जाओ, मुझे परेशान मत करो बेटा। नौकरी ढूंढने के बजाय अपना चिकन अंगारा जाकर जंगल में ढूंढ लो। जाओ, निकलो यहाँ से। घना जंगल था। आर्यन एक पत्थर पर उदास बैठा था। आर्यन, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? माँ जो कभी मुझे ऊंची आवाज में नहीं बोलती थी, आज उन्होंने मुझे डांट कर निकाल दिया। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। अरे झाड़ी में कैसी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसा किसी का पैर झाड़ियों में फंस गया है। आर्यन एक बड़ी लकड़ी की मदद से पत्थरों को हटाता है तो अंदर एक जटाधारी साधु जैसे कोई फंसकर मिलते हैं। आर्यन उन्हें सावधानी से बाहर निकालता है। साधु, मैं 2 दिन से इस झाड़ियों में फंसा हुआ था बेटा। खुशकिस्मती से तुमने मुझे देख लिया और मेरी जान बच गई। बेटा आर्यन, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे बारे में सब जान लिया है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। तुम बहुत भोले हो, तुम्हारा मन मोम जैसा कोमल है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। आर्यन, स्वामी जी मेरी परिस्थिति बहुत खराब है। मुझे अपनी बहन की शादी करानी है और अपनी गरीबी दूर करनी है। साधु, चिंता मत करो बेटा, ये लो योग दंड। तुम एक छोटा सा ढाबा खोलो, लेकिन याद रखना वहाँ सिर्फ शाकाहारी भोजन ही पकाना होगा। खाना पक जाने के बाद इस दंड को बर्तन के ऊपर 3 बार घुमाना। ऐसा करने से तुम्हारे खाने में वही अंगारा स्वाद और अद्भुत खुशबू आ जाएगी जो तुम चाहते हो। आर्यन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसे आपने कहा है। अब आर्यन का अंगारा ढाबा शुरू हो चुका था और लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। एक ग्राहक, अरे वाह, इस पनीर मसाला की खुशबू तो देखो, बिल्कुल कोयले पर भुने हुए चिकन अंगारा जैसी है। दूसरा ग्राहक, अरे सच में स्वाद भी अमृत जैसा है। इस आर्यन के हाथों में तो कुछ जादू है। और पास ही गल्ले पर बैठे सोमनाथ जी पैसे गिन रहे थे। सोमनाथ, अरे आर्यन बेटा, हमारे दिन बदल गए बेटा। बहुत अच्छी कमाई हो रही है। शास्त्री जी ने पिंकी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। अब हम उसकी शादी कर सकते हैं। आर्यन के जादुई दंड की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। शहर का एक अमीर लालची आदमी विक्रम, जिसकी नजर आर्यन के ढाबे पर थी, वह महंगे दामों पर होटल खरीदकर उन्हें रियल एस्टेट में बेचता था। उसको आर्यन के छड़ी के बारे में पता चल जाता है। एक बहुत महंगी कार ढाबे के पास आकर रुकती है। अंदर से विक्रम उतरता है। विक्रम, अंदर कदम रखते ही स्वाद की खुशबू नाक को टकरा रही है। जरूर इस ढाबे में कोई राज है। समझ गया, वो आर्यन अपने हाथ की उस छड़ी के खाने के ऊपर घुमाता है ना, सारा उसका चमत्कार है। उसी वजह से ये खुशबू आ रही है। मुझे यह ढाबा अभी खरीदना होगा। आर्यन, मुझे ढाबा और तुम्हारे हाथ की वह छड़ी बेच दो। तुम्हारे बहन की शादी के लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। आर्यन, अरे नहीं विक्रम जी, यह स्वामी का दिया हुआ प्रसाद है, यह बिकाऊ नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। सोमनाथ बीच में टोकते हुए, आर्यन, पिंकी की शादी के लिए 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं बेटा। विक्रम बहुत अमीर आदमी है और वो बड़ी रकम दे सकता है। पैसे ले ले बेटा, हमें बहन की शादी और बाकी के खर्चे के लिए पैसे की सख्त जरूरत है बेटा, शादी के लिए चाहिए। आर्यन, लेकिन पिताजी यह ढाबा और स्वामी जी का दिया हुआ दंड मुझे बहुत प्रिय है, इसे कैसे बेच दूं? सोमनाथ, अरे बेटा, इस ढाबा और छड़ी से ज्यादा जरूरी तुम्हारी बहन की शादी है। लड़के वाले ने दहेज ज्यादा मांगा है, फिर भी हम मान गए क्योंकि ऐसे अच्छे रिश्ते दोबारा नहीं मिलेंगे। सोच मत बेटा, इस ढाबे को और छड़ी को बेच दे बेटा। आर्यन भारी मन से बहन की खातिर ढाबा और जादुई छड़ी विक्रम को बेचकर पैसे ले लेता है। अब विक्रम के नाम पर ढाबा आ गया था। नाम बदलकर अब विक्रम नॉनवेज पैलेस हो गया था। वहां चिकन, मटन और मांस पक रहा था।
विक्रम, अरे वह पागल आर्यन सिर्फ दाल और पनीर पकाता था। अब मैं इस जादुई छड़ी से चिकन अंगारा बनाऊंगा और पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊंगा। विक्रम चिकन अंगारा पकाता है और उसके ऊपर जादुई छड़ी घुमाता है। प्लेट ले जाकर मेज पर रखते ही तभी अचानक आसमान काला पड़ जाता है। चिकन अंगारे के बर्तन में से धुआं निकलने लगते हैं। विक्रम, अरे ये क्या, खुशबू की जगह इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है और ये मांस के टुकड़े क्यों हिल रहे हैं? तभी बर्तन में से चिकन की टुकड़ों की जगह दर्जनों सांप बाहर निकलते हैं। सांप ग्राहक के टेबल और विक्रम के शरीर पर रेंगने लगते हैं। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। लोग, अरे बचाओ बचाओ, इस होटल में सांप है, भागो। विक्रम कांपते हुए, अरे आर्यन मुझे बचाओ, मेरी बुद्धि घास चरने गई थी जो मैंने तुम्हारा ढाबा खरीद लिया था। आर्यन दौड़ता हुआ आता है और नीचे गिरे हुए दंड को हाथ में लेता है। छड़ी हाथ में आते ही सारे सांप गायब हो जाते हैं। आर्यन, विक्रम जी, स्वामी जी ने कहा था ये ढाबा और यह दंड सिर्फ सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए है। स्वार्थ और जीव हत्या मांस के लिए काम नहीं करेगा बल्कि विनाश लाएगा। विक्रम, अरे मुझे माफ कर दो आर्यन, ये लो अपने पैसे ले लो और अपनी छड़ी भी रख लो, मुझे ये ढाबा नहीं चाहिए। आर्यन पिता से, देखा पिताजी, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। नियमों के खिलाफ जाने का नतीजा यही होता है। आर्यन फिर से अपना शाकाहारी ढाबा शुरू करता है और पूरा परिवार खुशी खुशी मिलकर काम करने लगता है।